हरे कृष्ण राधे राधे दोस्तों। भगवत गीता ग्रंथ क्या है? क्या समझते हैं आप गीता ग्रंथ को? साधारण भाषा में संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। इस ग्रंथ में भगवान के भक्तों को लीला का रस ही रस भरा है। इस ग्रंथ को मात्र 7 दिन सुनने से पापी को तमाम पापों से छुटकारा भगवान के उस धाम को प्राप्त कर लेता है जिसको पाने के लिए सतयुग में 88 हजार वर्ष तपस्या करते रहते थे। इस ग्रंथ का पठन पाठन से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जीवन में स्वतः आ जाते हैं। भक्ति और भी पुकारती है संत को। वेद व्यास जी महाराज जी श्रीमद् में भागवत में वर्णन करते हैं, एक बार श्री नारद जी श्रीमद् नारायण का उच्चारण करते हुए चले जा रहे थे। अचानक आवाज आई, महात्मा जी मेरी व्यथा सुनो। श्री नारद जी ने देखा एक युवती बड़े दुखी मन से कह रही है, महात्मा जी मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तो आपका दर्शन पाता है। तब नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन हैं जिसके लिए तुम रो रही हो? युवती ने कहा, जर्जर पुरुष मेरे पुत्र हैं। नारद जी इन्हें जगाओ। नारद जी ने गीता के श्लोक वेद मानी उनके कान में सुनाई, सब व्यर्थ, कुछ काम नहीं आया। तो आकाशवाणी हुई, इन भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए एकमात्र साधन है, तुम किसी सत्कर्म का अनुष्ठान करो। वह सत्कर्म तुम्हें संत बताएंगे। अब श्री नारद जी ने उन संतों की खोज में तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। यात्रा करते करते बद्रीवन पहुंचे। बद्रीनाथ जो है बद्रीवन, जो वहां पहुंचे। वहां सनकादिक मुनि मिले। सनकादिक उनसे पूछा कि कृपया आप बताएं भक्ति के दुख दूर करने का क्या उपाय है। सनकादिक मुनियों ने बताया कि उन्हें श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुना दीजिए। श्री नारद जी ने उन्हें बतलाया कि मैंने उन्हें गीता के श्लोक, वेदों का सार, पुराणों का निचोड़ सब सुनाया, तब भी नहीं उठे। तब श्रीमद् भागवत से कैसे उठेंगे? सनकादिक मुनियों ने बताया कि जो आपने सुनाया वह वृक्ष, जड़, डालियां, पत्ते, यद्यपि फल उसी बीज की जड़ तथा डालियों से होकर आता है, लेकिन रस तो फल में है। नारद जी ने श्रीमद् भागवतम की इन ग्रंथों को पुराणों का पका हुआ फल है और वह भी बिना गुठली व छिलके का। आप उन्हें भी श्रीमद् भागवत सुनाओ। उस अनुष्ठान में भक्ति, जीर्ण शीर्ण ज्ञान और वैराग्य को लेकर आएगी। श्री नारद जी ने सनकादिक मुनियों के कथनानुसार हरिद्वार के पास आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। वक्ता बने सनकादिक मुनि। वहां जितने कथा के रसिक थे तथा तमाम ऋषि, भारतवर्ष के तमाम तीर्थ यात्री, सारी की सारी पवित्र नदियां, हिमालय आदि पर्वत, देव, गंधर्व, दानव सभी तथा कथा सुनने के लिए चले आए। सभी को यथा योग्य आसन दिए गए। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय हैं जिन्हें पहले बताया गया है। ये सुखदेव व राजा परीक्षित का संवाद है। इसके श्रवण का फल सीधा भगवत प्राप्ति है। जिस समय सनकादिक मुनि भगवान की कथा की महिमा बखान कर रहे थे, उसी समय वहां तरुण अवस्था को प्राप्त हुए दोनों पुत्रों के साथ भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन करती हुई प्रकट हुई। सभी विचार करने लगे, ये कहां से आ गई? तब सनकादिक मुनियों ने कहा, ये अभी अभी भक्ति कथा के अर्थ से निकली है। जिस साधक को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जीवन में धारण करना हो तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इस प्रकार ग्रंथ में सभी जगह ऋषि मुनियों द्वारा और देव ऋषि नारद मुनि के दर्शन मात्र से उस युवती के दोनों पुत्रों को ज्ञान वैराग्य दोनों को ज्ञान हो गया। अधम पापी भी उस नरक से मुक्ति पाए दोस्तों। इसलिए मेरा कहना है कि भगवत कथा का श्रवण करने से पहले आपको 3 काम अवश्य करने हैं, तभी आप कथा का आनंद ले सकते हैं, तभी आप हकदार हैं इस कथा श्रवण करने का। पहला कि आपका ध्यान शांत होना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का लोभ, ना ही किसी प्रकार का मोह, किसी प्रकार का लालसा या किसी प्रकार का स्वार्थ जब तक है आपके अंदर तब तक नहीं। इसके लिए 3 जो गुण बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का मतलब सात्विक सोच होना चाहिए, सात्विक विचार होना चाहिए, सात्विक मन होना चाहिए, शुद्ध मन से करना चाहिए। राजस में क्या होता है कि वो अपने परिवार के लिए जो कुछ भी करता है, अपने आप के लिए जो कुछ भी करता है, उसे रजोगुण कहते हैं। सार्वजनिक काम वो नहीं करते हैं, दुनिया का शांति देने वाला काम नहीं करते हैं, वो अपनी शांति का काम करते हैं, इसको रजोगुण कहते हैं। और तमोगुण का मतलब ये हुआ कि तामस, उनको भगवत कथा से कोई मतलब नहीं है। वो नॉन वेज जीवों का हत्या करके खाना, अंडा को खाना, मांस को खाना पसंद करते हैं। इनको ये सब नहीं खाने से उनको लगता है मैं कुछ खाया ही नहीं। ये तामस कर्म है, तामस भोजन है। और जब तक तामसी भोजन में आप हैं तब तक कथा का श्रवण करना संभव ही नहीं है। और अगर आपको कोई समझाए, कोई सुनाए तो नहीं हो सकता है। ये परमात्मा का ही ये श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि पाप में मैं ही हूँ और पुण्य में मैं ही हूँ। ये पाप और पुण्य, यही 2 चीज लेकर इंसान यहाँ से जाता है और उसी के अनुसार उसका पुनर्जन्म होता है। पाप के कारण उसको नरक वास होता है और पुण्य के कारण उसको स्वर्ग वास होता है। और यदि उसे किसी प्रकार की कुछ कमी बेसी रहती है तो उसी के जैसा कर्म के अनुसार और जैसा पुण्य और पाप के अनुसार उसका पुनर्जन्म होता है। और वहाँ पर सुखी दुखी होने का इस जन्म में देखते हैं नहीं कि कुछ लोग बहुत सुखी होते हैं, कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं, कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं। जन्म से, कर्म से, मन से, वचन से, सब में दुखी ही दुख होते हैं। पूरा जिंदगी दुखमय जिंदगी बिताए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पूर्व जन्म का पाप था, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसलिए पूर्व जन्म है दोस्तों। आज भी सारी कथा को सुनने का निचोड़ एक ही है कि पाप और पुण्य। पाप बिना कष्ट दिए कभी नष्ट नहीं होगा दोस्तों, और पुण्य बिना सुख दिए कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए कर्म करने के लिए आपको जो भगवान ने आपको भेजा है, अब जैसे आपको दुख भोगना है, पाप का भोग, अगले जन्म का पाप जो इस जन्म में भोगेंगे, तो आप भागवत कथा की ओर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल सभी पाप को भुगतना ही है, तभी आपका पाप खत्म होगा। लेकिन अगर आप किसी कारणवश या किसी संत के मिलने के कारण अगर आप सात्विक होकर, यदि आप सत्कर्म के सोचकर भागवत का ज्ञान, ये जो भगवान एक मार्ग दिए हैं कि जीवन से समस्त पापों से मुक्ति पाने का एक रास्ता दिए हैं, इस बात को समझो। ये भागवत कथा का निर्माण क्यों हुआ, क्यों बनाया गया? ये 7 दिन का कथा सुनने मात्र से अच्छे बड़े बड़े पापी लोग मुक्त कैसे हो गए? इसलिए एक भगवान ने एक मार्ग दिया है। आपकी ये 2 आंख होते हुए भी आप अंधे हो, अगर आपको पाप मार्ग से मुक्ति पाना है, कष्ट से मुक्ति पाना है, मानसिक तनाव से मुक्ति पाना है, समस्त जीवन में जितने भी पाप आपने किए हैं उसको प्रायश्चित करना है, तो एकमात्र उपाय है, आज ही कसम खा लें कि मैं भगवत गीता का अध्ययन करूंगा और 7 दिन का कथा जहाँ भी होता है वहाँ जाऊंगा और कथा श्रवण करूंगा। और आज से ही मैं
भगवान का सात्विक गंगा स्नान करने के बाद, शुद्धिकरण करने के बाद, गुरु से दीक्षा लेने के बाद हम नॉन वेज हमेशा के लिए त्याग देंगे और शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन शुरू प्रारंभ करेंगे। ये पहला स्टेप है। दूसरा, सत्य वचन बोलेंगे, किसी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाएंगे और किसी भी असत अधर्म कार्य में नहीं करेंगे और ना ही उन लोगों के साथ रहेंगे जो अधर्म के रास्ते पर चलते हों। इसी का कारण है दोस्तों कि महाभारत में आपने देखा कि जिस समय कर्ण जैसे योद्धा, भीष्म पितामह जैसे योद्धा, आचार्य द्रोण जैसे योद्धा, बड़े बड़े योद्धा हारे गए, मारे गए। क्यों? कि वो अधर्म के रास्ते पर थे और धर्म के रास्ते पर जो थे वो जीत गए। इसलिए दोस्तों बार बार सत्यमेव जयते, आज हमारा भारत का जो सिंबल है वो भी सत्यमेव जयते ही है। हमारा भारत का मूल उद्देश्य वासुदेव कुटुंबकम है, सत्यमेव जयते ही है। भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है बड़ा ही सही और सत्य है, मगर ये सिर्फ दिखावा करते हैं लोग जो इसको पूरी तरह से पालन नहीं करते हैं। और जिस समय इलेक्शन के समय लोग आते हैं तो संविधान का दुहाई तो देते हैं, मगर बाद में चलकर इस संविधान के खिलाफ काम करने लगते हैं और ये लोग दम तक मन भर दुष्कर्म करते हैं और देश को लूटते हैं। फिर बार बार इनकी पराजित होती है, फिर जीत होती है। ये प्रत्येक झंडा वाले आते हैं, मुझे चुनाव में जिताओ, मैं भारतीय संविधान की रक्षा करूंगा, भारत की संस्कृति को रक्षा करूंगा, सनातन धर्म का विकास करूंगा कहकर आते हैं और कुछ और करने लगते हैं। खैर पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता हूं, आप भी न जाएं, पॉलिटिक्स से दूरी रहें दोस्तों। फिर भी आप अपने मन के अंदर जो अर्जुन और दुर्योधन है इसको देखिए, आप अपने खुद को देखिए, एक इंसान खुद को देखे कि आपके अंदर जो अर्जुन है उसको मजबूत बनाइए, श्री कृष्ण वाणियों से उसको मजबूत बना दीजिए और जो दुर्योधन है उसका परास्त कीजिए। शरीर के एक एक अंग से दुर्योधन को निकाल कर फेंक दीजिए। अगर आप पिता हैं तो धृतराष्ट्र का जैसा पुत्र मोह नहीं कीजिए। पुत्र मोह करेंगे, पुत्र मोह का मतलब क्या है कि आपका बेटा कुकर्म कर रहा है, गलत मार्ग पर है, गलत कार्य में लिप्त है, गलत दोस्तों के साथ घूम रहा है, काम धाम नहीं कर रहा है, बैठ के खा रहा है, इसको आप तुरंत इसको रोकिए, कभी सहिए मत। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कभी भी सहना नहीं चाहिए, किसी का सहना नहीं चाहिए। जो दंड का अधिकारी उसको दंड देना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। दंड का अधिकारी है उसको दंड दीजिए ताकि वो रास्ते पर आ जाए। रास्ते पर लाना आपका कर्तव्य है। अपने पुत्र पुत्रियों को इस प्रकार से सत्य मार्ग का दर्शन कराना आपका कर्तव्य है। आज हमारा सनातन धर्म का जो ज्ञान है, मैं दुख होता है कि मैं एक स्टूडेंट से पूछा कि दशरथ का पिताजी का नाम क्या था, वो तो नहीं बता सका, राम जी का पिताजी भी नहीं बता सका कि उनका पिताजी कौन थे। तो इस तरह का जो हम लोग सनातन धर्म के बच्चे हैं वो इस परम ज्ञान का, भगवत गीता ज्ञान से बहुत दूर है। इसलिए आप अपने आप को सुधारने का चेष्टा करें। कैसे सुधारेंगे? आपके मन के अंदर जो दुर्योधन है उसको निकाल दीजिए और अर्जुन को बसाइए, और अर्जुन में जो श्री कृष्ण वाणियां बोले उसको फॉलो कीजिए। इतना ही कहना है मुझे। इसके बाद आगे की कथा सुनिए। देखिए, घोर पाप करने वाला क्या होता है? पाप योनि में, नरक योनि में जाते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ विधान भी है। आजकल सप्ताह यज्ञ हो रहा है, बहुत सारे हो रहे हैं। उसमें श्री वेद व्यास जी महाराज ने इनके प्रारंभ के लिए भाद्रपद, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ एवं श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए उत्तम बताए हैं। कथा के लिए स्थान किसी तीर्थ में, वन में, मंदिर में या अपने घर में ही उत्तम माना गया है। वक्ता कैसा होना चाहिए? वेद शास्त्रों के स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो। वक्ता कैसा होना चाहिए? जो वेद ज्ञान, जो
मंत्र उच्चारण करने में समर्थ हो, जो दृष्टांत देने में समर्थ हो, जिनकी वाणियों में मधुरता हो और क्रोध न हो, और वो सभी भक्तों को खूब सुंदर से इस कथा का प्रचार कर सके, ऐसा वक्ता हो। मैं तो टूटे फूटे शब्दों में बोल रहा हूँ दोस्तों। मुझे परम ज्ञान के लिए मैं खुद पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, और जो मैं पढ़ता हूँ वो अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ। ऐसे विरक्त विष्णु भगवान के मुखारविंद से कथा श्रवण का परम लाभ होता है, और वो विष्णु का रूप हो जाता है जब वो कथावाचक में बैठता है, और श्री कृष्ण की वाणियाँ उनके हृदय में आने लगते हैं और लोगों को कथा सुनाने लगे। कथा सुनने का तरीका क्या है? श्रद्धालु श्रोता को चाहिए कि कथा में बैठने से भगवान की प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं संसार के सागर में डूबा हुआ जीव हूँ। मोह, ममता, अंधकार, तृष्णा ने मुझे अपने जाल में जकड़ा हुआ है। इस पाप, इस संसार सागर से पापी जो मेरे पापाचरण जो मेरे अंदर है, इससे उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवतम के रूप में मेरे इष्ट देव के भी विराजमान हैं। मैं भवसागर पार करने हेतु आपके शरण में आए हैं। आप मेरे हृदय में आ जाएं और मेरे हृदय के अंदर की शुद्धिकरण करने की क्षमता प्रदान करें। हे इष्ट देव, इस मेरे हृदय में विराजमान हो, भवसागर पार करने हेतु आपकी शरण लिए हैं। मन, इंद्रियां, बुद्धि से कोई कर्म ऐसी न हो जाए जिससे आत्मा हमारी दुखित हो, पदार्थों में अहंकार न आने पाए। अपने समय को इस प्रकार व्यतीत करने का कार्यक्रम बनाएं ताकि खाली मन न रहे। सुनी हुई कथा का मनन करें। मनन करने का एक सुगम साधन यह भी है कि कथा श्रवण के समय कथा के मुख्य प्रसंगों को एक कॉपी में नोट करें तथा कथा के बाद उस पर विचार तथा मनन करें और जीवन में उतारें, यानी फॉलो करें। कलियुग है, आत्म कल्याण का आचरण जीवन में हमारे पूर्व या इस जन्म के पापों का कारण नहीं उतर रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी कृपा, प्रेरणा, शक्ति के बिना मेरे साधन नहीं हो रहा है, इसमें आप मेरी पूर्ण रूप से सहायता करने की कृपा करें। भगवान जीव की प्रार्थना सुनने के लिए प्रतिबद्ध है जो उनकी प्राप्ति को हो। भगवान कहते हैं कि कोई भी हो साधन, वह साधन मेरे से मांगे। जिस साधन के लिए मैंने जीव को मनुष्य शरीर दिया है, तो भगवान इस मांग को तुरंत पूरा करते हैं। साधक के हृदय में भक्ति भेजकर अपने आप उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इस पवित्र आत्मा के कानों तक मुझे भी श्रीमद् भागवत सुनने को मिलेगी। श्रोता उसके बाद भगवंत ग्रंथ को अपने श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुसार पुत्र अर्पण करें तथा कथा व्यास जो वक्ता हैं उनको भी श्रद्धालुओं द्वारा श्री भगवतम ग्रंथ पर पत्र पुष्प चढ़ा हो। वह भगवान तथा भागवत का प्रसाद समझकर स्वीकार करें। इन दोनों का कल्याण होता है। इस प्रकार दोस्तों, भागवत कथा सुनने से पहले आप भगवान को मन ही मन प्रार्थना कर लें कि मेरे अंदर जो भी विरक्तियां हैं, जो भी भ्रम है, हम लोग भ्रम में जी रहे हैं दोस्तों। आज तक मैं एक सरकारी नौकरी में था। मैं 38 साल नौकरी किया हूँ। माइनिंग टेक्नोलॉजी करने के बाद मैं कोल इंडिया में था। तो 38 साल नौकरी में जब था तो मैं इतना न व्यस्त था काम में कि हम अध्यात्म जीवन की ओर नहीं जा सके थे। रिटायर करने के बाद मैं इस लाइन पर आया हूँ और भगवान की कथा श्रवण कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। मैं नॉनवेज खाता था, मैंने उसका भी त्याग किया। मैं गुरु दीक्षा लिया। गुरु दीक्षा लेने के बाद मुझे अब इतना परम आनंद लग रहा है। मेरे मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष, चिंता, दुख नहीं है। परम आनंद को सौभाग्य। हमको कुछ लोभ ही नहीं रहा, हमको कुछ लेना देना ही नहीं है, हमको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं।
हम अपने आप में खुद भगवान के ऊपर समर्पित कर दिए हैं। सिर्फ भगवान के श्री चरणों में हम अर्पण कर चुके हैं और अभी तो प्रारंभ में है। अभी मुझे और बहुत कुछ करना है। मैं वृंदावन में जाकर काफ़ी समय रहना चाहता हूँ। इसके लिए मैं पूरा व्यवस्था कर चुका हूँ और मैं वृंदावन वासी होने जा रहा हूँ। वहाँ का इस्कॉन मंदिर का जो वृंदावन इस्कॉन है वहाँ का मेंबर बन गया हूँ और मुझे इस्कॉन का जो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका मैं नियमानुसार जाप भी करता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप भगवत कथा एक ऐसी कथा है तो इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म जन्म के पापों को सुनने से सब नष्ट हो जाते हैं और एक परम धाम, परम आत्मा, परम मुक्ति में आप समर्पित हो सकेंगे। आप देखेंगे भागवत कथा सुनने के लिए अगर आपको कोई कहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो काम वासना में लिप्त हैं, जो जिस जगह, जो मैंने कल का एपिसोड में बताया थी कि कलियुग महाराज 4 चीज़ों में बसते हैं। एक है ये जुआ के अड्डा पर कलियुग महाराज का निवास है। दूसरा जो बेविचारी हैं, वेश्यालय है, वहाँ भी कलियुग महाराज का निवास है। तीसरा जो चोर उचक्के हैं और पाप कर्म में लिप्त हैं, मांसाहारी हैं, शराब पीने वाले, ये सब जो हैं तामसिक भोजन पर, तामसिक व्यवहारों पर जो जीते हैं, वहाँ भी कलियुग महाराज का निवास है। चौथा है सोना पर भी बोला कलियुग महाराज का, जो पाप कर्म से सोना कमाते हैं, पराया धन लूटते हैं, पराई नारी को देखते हैं, पराया धन को जबरदस्ती अपने दखल में करते हैं, अपना दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरे का सुख देख के दुखी होते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं चारों, जो घोर कलियुग का ही प्रभाव के कारण ये लोग हैं, इनको भागवत कथा का श्रवण करना, सुनना या इनके बारे में सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको भगवान दंड देना चाहते हैं। आप सुनेंगे बहुत सारे लोग कहेंगे मैं पूजा पाठ करता हूँ, मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत दुखी होता है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं पूजा पाठ करोगे ना बहुत दुख होगा, लेकिन ये क्यों है? इसके बारे में भी अध्ययन में मैंने देखा, एक जगह भगवान कहते हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, मेरे शरण में आते हैं, मैं चाहता हूँ उसके समस्त पाप का जो दुख है बहुत शीघ्र नष्ट कर दूँ। और धीरे धीरे जिस प्रकार आपके शरीर में कोई फोड़ा हो गया हो, उसको करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, उसको चीपता है, आपको कष्ट देता है और चीप करके जितने उसके जो गंदे मवाद होते हैं वो निकाल देते हैं। निकालने के बाद आपको आराम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपके अंदर के जो पाप है उसको निचोड़ कर भगवान निकालने लगते हैं और आप भगवान के शरण में हैं, भगवान के पूजा पाठ में हैं। उस समय थोड़ा कष्ट तो होता है, बहुत कष्ट होगा, लेकिन आपको उसके बाद परम मुक्ति मिलेगी और परम आराम मिलेगा। इसलिए दोस्तों, दुख से घबराए नहीं, आप खुद को समर्पण कर दें भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में। और इसका एक ही मात्र बहुत ही सरल उपाय है, बहुत अच्छा सा आसान सा उपाय है। भगवान ने ये उपाय जो हमारे मनुष्य जीवन में समस्त ब्रह्मांड को दे रखे हैं, और ये कथा का मूल वक्ता महादेव हैं जो पार्वती जी को दिए थे। ये गुप्त रहस्य बताए थे जो तोता बनकर सुखदेव जी सुन लिए थे, और वेद व्यास की पत्नी में गर्भ में जन्म लेकर सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सब कुछ बताए थे। ये राज की बात है दोस्तों। इस कथा को श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, फॉलो करें और समस्त पापों से मुक्त हो जाएं, टेंशन फ्री हो जाएं, सारे भ्रम से दूर हो जाएं। ये भ्रम क्या होता है? मिथ्या संसार, मिथ्या प्यार, मिथ्या रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन, ये मेरा है, ये तेरा है, सब बेकार है। जब आत्मा शरीर से निकलेगी ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा और सड़ना, गंध करना शुरू हो जाएगा। ये शरीर में क्या है? 5 तत्व से बना ये शरीर। आँख से निकलता है कीची, नाक से निकलता है ठेना, मुंह से निकलता है खखार, और पेशाब के मात्र से पेशाब, मल के द्वार से मल, और शरीर के अंदर गंध दुर्गंध। ये शरीर नाशवान शरीर, ये कुछ नहीं है।
ये सिर्फ भरा हुआ एक टंकी है जिसमें हम जो डालेंगे वही इसको मिलेगा। इसका संबंध सिर्फ आत्मा तक है। जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर सुंदर है, और जैसे आत्मा निकल गई, चाहे कितना भी सुंदर शरीर क्यों न हो, वो तुरंत पढ़ उसका नाम हो जाता है बॉडी। डॉक्टर बोलते हैं बॉडी को बाहर निकालो, कोई भी बोलता है बॉडी को ले चलो, बॉडी को स्मशान पहुंचाओ, ये नहीं बोलेगा कि फल्ला आदमी को ले चलो, नहीं, वो खत्म हो गया। इस परम सत्य को, इस परम रहस्य को समझो दोस्तों। मौत और श्री कृष्ण गॉड भगवान, ये दो ही सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या है, कोई सच नहीं है दोस्तों। इसलिए आइए हम सब एक साथ वृंदावन बिहारी लाल जी का प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहकर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। मेरे टूटे फूटे शब्दों में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें दोस्तों। इसके लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।